आपका अपना जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर देखेंगे। आज हम 3 नंबर, इससे पहले हम 1 से लेकर 2 प्रेस्टिज सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप वो प्रेस्टिज नहीं लगाए हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये स्टडी मूड जो अमित तिवारी सर के द्वारा बनाया गया न्यू प्रेस्टिज सेट है, जो न्यू सिलेबस पर आधारित ये प्रेस्टिज सेट है दोस्तों। अभी तक के लिए मार्केट में जितना भी प्रेस्टिज सेट आया है वो सभी पुराने सिलेबस पर आधारित था। ये फर्स्ट प्रेस्टिज सेट है जो न्यू सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। तो इसको सेट आप जरूर लगाइए दोस्तों। आप ये सेट लगा लेते हैं तो आपको बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में 100% अगर रिजल्ट हो जाए दोस्तों। अगर ये सेट को आप पूरा सेट जो 17 सेट दिया गया है, 3 प्रेस्टिज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, 17 प्रेस्टिज सेट दिया हुआ है, वो लगा लेते हैं तो आपको जो तैयारी है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आपको हूबहू प्रश्न इस सेट से आपको एग्जाम में मिलेगा, इसलिए सेट को आप जरूर लगाइए दोस्तों। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, अगर आप दोस्तों इसको PDF के माध्यम से टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 9 बजे सुबह में आपको इसका PDF उस ग्रुप में भेज दिया जाता है। वहाँ पर आपको 2 घंटा का समय मिलता है। 2 घंटा में उस PDF से आप टेस्ट लगा लीजिएगा। इसके बाद 11 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर इसका सॉल्यूशन वीडियो डाल दिया जाता है। वहाँ से आप आंसर मिला के कमेंट बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए दोस्तों। इस तरीका से अगर आप डेली बिहार पुलिस का प्रेस्टिज से अभी लगाना चाहते हैं जब तक एग्जाम है दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो नीचे दिया गया टेलीग्राम का लिंक है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। और आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। को कमेंट से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी के शुरू कर रहे हैं आज की बिहार पुलिस प्रेस्टिज सेट नंबर 3 देखेंगे, जो अमित तिवारी स्टडी मूड द्वारा बनाया गया ये सेट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। आप लास्ट बताइए कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, इसका कट ऑफ हम रखते हैं दोस्तों। अगर 55 से अगर आप 60 के बीच में नंबर ला रहे हैं तो आपको 100% 21,391 पोस्ट में आपको रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों। ठीक है, अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में बताते चलिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, क्या है पहला प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है विटामिन सी। विटामिन सी है जो अंडे में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है दोस्तों। विटामिन ई का नाम क्या है, टेकोफेरॉल। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है, कोशिका में कौन सा पाचन थैली या आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो ये कहलाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षा मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे बोलते हैं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड जिसे बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है, जैव विविधता का संबंध है। जैव विविधता का संबंध किससे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में सी हो जाएगा, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणी एवं पेड़ पौधे से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है, क्रिया कारक के बर्फ को दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। क्रिया कारक के बर्फ के दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा दोस्तों, तो उसका गलनांक घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही, तो जब गलनांक घटेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है,
घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े होते हैं, तो घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े होते हैं वो जोड़े होते हैं समानांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जो घर में फ्यूज लगा होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, लेकिन जो बल्ब लगा होता है वो समानांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 नंबर क्या है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या है दोस्तों, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। लोहे में जंग लगना क्या है, तो लोहे में जंग लगना दोस्तों एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है, केतली में पानी को गर्म होना कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों संवहन। संवहन विधि से केतली में पानी गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है, नेपेथिस खसियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं कीटभक्षी पौधे कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये पाया जाता है मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है चूना पत्थर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या है, किस नियम के आधार पर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह पाउली के अपमार्जक नियम से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान पर पाठ्यक्रम समान होता है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में तापमान समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, 15 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि को प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम होता है। तो दोस्तों 17 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, 16 नंबर प्रश्न क्या है, 100 वाट का 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है दोस्तों। तो V बराबर आई आर पर बना देते दोस्तों, V बराबर करता है आई आर। ठीक है, आई आर वोल्ट दिया है 250 और प्रतिरोध दिया है और विद्युत धारा आई धारा पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको बना लीजिएगा। तो इसको सही तो आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4.0 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है, 17 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही प्रास इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या था दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। तो किससे किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, आसवन विधि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों वह हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी जगह सोडियम हवा में आकर जलना आरंभ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर देखते हैं क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है आरबीसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है दोस्तों। तो ये लगता है 0.8 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर देखते हैं क्या है, अंतः ज्वार किसके कारण होता है दोस्तों। तो ये होता है जीवाणु के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 क्या है, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग ए और बी है, तो बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से रुधिर वर्ग पाया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
ए बी और ओ सभी रक्त समूह पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 25 नंबर प्रश्न क्या है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन एक में है डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनित है, ये गलत है दोस्तों, ये प्रथम स्तनी नहीं है, ठीक है। डॉली पात्र निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी, ये सही है, तो ए सही है, आर गलत है। देखते हैं किसमें है दोस्तों, ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है, उपग्रहों के कक्षीय अवधि समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है, तो ये होता है RQ/2 का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है, कलिंग समान किस लिए दिया जाता है, कलिंग समान किस लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय करने के हेतु, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न क्या है, 20 किलोग्राम के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या कार्य होगा, तो ये होगा शून्य कार्य होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित रेखाचित्र में ए और बी को स्थान पर क्रमशः कौन से उपकरण लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ए है, देखिए दोस्तों, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए मीटर और वोल्ट मीटर। ए मीटर एक जगह पर ए मीटर लगेगा और बी के जगह पर वोल्ट मीटर रखेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है, लाई डिटेक्टर यंत्र है, लाई डिटेक्टर यंत्र है, इसे किसे मापा जाता है, सूचना मिलती है लाई डिटेक्टर से। देखते हैं दोस्तों क्या है, लाई डिटेक्टर से सूचना मिलती है, तो ये मिलती है शरीर के नाड़ी और श्वसन गति में हो रहे परिवर्तन के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है, तो ये आया है पश्तो से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्तो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है, मछली का पर्याय कौन सा दोस्तों, तो ये है झस, ऑप्शन नंबर डी जगह झस है जो मछली का पर्याय है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है, तृष्णा के वार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो तृष्णा के बी तृष्णा, ऑप्शन में जो बी तृष्णा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है, संबंधवाची है, तो ये प्रश्न गलत है दोस्तों, इसका आंसर संबंधवाची का कोई है ये नहीं है, ठीक है, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या है दोस्तों, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है दोस्तों, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, तो यह चैन से जिंदगी काटना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न क्या है, अनायास, अनायास शब्द किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्या है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो पर दोस्तों अधिकरण कारक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 नंबर है, तदंतर, तदंतर शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा तत्जोड़ अंतर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का उच्चायुक्त कमिश्नर कौन था, तो ये थे दोस्तों विलियम टेलर थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, तो ये अवस्थित था बिहार राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखो तो 41 नंबर प्रश्न है,
क्या है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो ये है 445 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। और भारत में कितना गंगा नदी की लंबाई है, तो 2525 है। ठीक है, 2525 बिहार, पूरे भारत में गंगा की लंबाई कितना है, तो 25,525 है। ठीक है, 2525, और अगर बिहार में पूछेगा तो 545 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 है, काला नुनिया चावल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जे तक प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है, तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, 43 नंबर प्रश्न क्या है, जनवरी 2025 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, 44 नंबर क्या है, 44 नंबर प्रश्न है, कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, 45 नंबर क्या है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में 2 बाघ शुभंकरों का नाम क्या है, तो ये हैं बिनमन और नीनी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा उद्घाटन की गई देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीम का नाम क्या है, तो यह है प्रसादम। तो ऑप्शन नंबर जो है प्रसादम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है, चूज द करेक्ट साइनोनेम क्या है, इन्फ्लेशन का साइनोनेम क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा बूम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बूम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनेम क्या है, एडवांटेज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, एस्केसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है दोस्तों, क्या है, चूज द करेक्ट एंडम ए सेक्रेड काउ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए पर्सन नेवर टू बी क्रिस्टिसाइज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या है, चूज द करेक्ट वन वर्ड। देखते हैं क्या है, वन वर्ड, इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन वन, हाउ इज द बियोड रिफॉर्म। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनकॉरिजेबल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैसरोल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, द हेड मास्टर गिव ए शॉर्ट स्पीच ऑन द स्टेज एंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या जगह अपीयर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस ऑन इम्प्रूवमेंट इन द नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, देयर इज नो कैरी ऑन सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह क्विक फिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया, ये सही है दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, परंतु स्थानों में से कौन सा सही है, तो ये दोनों सही है दोस्तों, ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, बैंक दर का तात्पर्य है उस ब्याज दर से जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देते हैं। बैंक देते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बैंक दर का तात्पर्य क्या है, उस ब्याज दर से जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देते हैं, यही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 56 नंबर क्या है, भूधरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों। तो वायुमंडल के क्रम हो जाएगा, पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब माध्य मंडल, तब आयन मंडल, तब बहिर्मंडल। देखते हैं ऑप्शन में क्या है दोस्तों, ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, तब बहिर्मंडल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए 57 नंबर क्या है, मीटरियोलॉजी अध्ययन है, तो ये किसका अध्ययन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों मौसम विज्ञान का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 क्या है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर क्या है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो ये मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा। था ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है, पहला बैंक था जिसने भारत में 1770 में स्थापित किया गया था, तो ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर क्या है, मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित हैं, तो ये हैं बालासोर उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 63 नंबर क्या है, मृत सागर क्या है दोस्तों, तो मृत सागर क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों में सबसे नमकीन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 क्या है, प्रसिद्ध नबकालेवार उत्सव इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो ये है दोस्तों नबकालेवारा, तो ये है दोस्तों उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन में है उड़ीसा, देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 नंबर क्या है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 क्या है, भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली है, तो कहाँ है, तो ये पंतनगर है जो देहरादून में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 क्या है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है, तो क्या मुख्य विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो प्रतिबंध न्याय तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर क्या है दोस्तों, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है, तो यह है लंदन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है, तो ये दोस्तों मलबा के पठार सबसे उत्तर में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर क्या है, निम्नांकित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामकूप कोयला का क्षेत्र स्थित है दोस्तों, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या निवास करती हैं, तो ये करती है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 73 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन इमारत को पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग किया गया था? पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग किस मुगलकालीन इमारत में किया गया था? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है दोस्तों, क्या ऑप्शन? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश के मकबरा। इल्तुतमिश के मकबरा में सर्वप्रथम पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 क्या है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये रख सकता है दोस्तों आर्टिकल 200 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 क्या है, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो ये लिखा गया दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण राय जदा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो कौन से थे दोस्तों? तो ये थे भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोध भावनाओं को उत्पादन करना, ये सही है। मुस्लिम समाज को सुधार करना, ये नहीं है दोस्तों। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत की रक्षा करना, ये भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक सही है। और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का संरक्षण, ये सही है। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। इसका हुआ था अहमदा मिल, कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद होता है खेरा विद्रोह 1918 में हुआ था। ठीक है, और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है, आईपीएल का जो संबंध क्रिकेट से है वही संबंध विंबलडन का किससे है? तो यह टेनिस से है। तो ऑप्शन नंबर सी टेनिस से है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से युगांतर समिति के संस्थापक कौन थे? युगांतर समिति के संस्थापक थे वरिंद्र कुमार घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है दोस्तों, 81 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये किया गया था कब? 18 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में DROEN को WILMV के रूप में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार कूट भाषा में DONKE के रूप में किसे? देखिए दोस्तों, W के उल्टा क्या होता है? D के उल्टा W होता है, R के उल्टा I होता है, O के उल्टा L होता है, N के उल्टा M होता है, E के उल्टा V होता है। तो इसी प्रकार से इसका उल्टा खोजिए। D का उल्टा हो जाएगा W, तो W सभी में है। O के उल्टा हो जाता है L, तो L सभी में है, 2 को सभी में L है। N के उल्टा हो जाएगा M, M किस में है? तो M सिर्फ इसमें है। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर क्या है, 83 नंबर प्रश्न क्या है, Y X के पूर्व में है जो Z के उत्तर में है, ये यदि P Z के दक्षिण में हो तो P Y की किस दिशा में होगा? दोस्तों देखिए ये क्या है, Y X के पूर्व में है, तो यहाँ X है तो पूर्व हो जाएगा Y। ठीक है, पूर्व में है। जो Z के उत्तर में है, जो Z के उत्तर में कौन जाएगा? X जो है, तो इस पहले वाला के लिए लिया था, पहले वाला के लिए। तो X है Z के उत्तर में है, तो ये उत्तर में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Z। ठीक है, यदि P Z के दक्षिण में हो, P होगा तो Z के दक्षिण में नीचे होगा, तो P हो जाएगा दक्षिण में है, तो P Y के किस दिशा में? P Y के इस दिशा में होगा। तो ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो इसके होगा तो क्या होगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नहीं दक्षिण पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 नंबर क्या है,
केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है? ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी भी पत्नी है। तो बी और क्यू से किस प्रकार संबंध है दोस्तों? तो इसका संबंध है दोस्तों अंकल का। आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, बहुत इजी है, अंकल का संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न 86 नंबर दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 सही है। पेरिस के संधि हुआ था 1765 में, ये गलत है दोस्तों, 1763 में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यही गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 नंबर है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है मूर्ति कला के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर क्या है? अकबर संकाल का निम्नलिखित घटनाओं को क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जजिया कर कब लागू किया था? ये किया था 1564 ईस्वी में। मजहर की हस्ताक्षर किया था मजहर पर 1579 ईस्वी में। वहदत खाना की स्थापना किया था, ये किया था 1575 ईस्वी में। और दीन इलाही की स्थापना 1500 कब किया था? 82 ईस्वी में। तब पहले हो जाएगा 1564 एक, तब हो जाएगा 1 2 1 दोस्तों, अति ऑप्शन में गलती है, मतलब कि 1 2 3 1 3 2 और 4 1 1 3 2 और 4। ठीक है। देख लेते हैं किस में है, देख लेते हैं इसका आंसर किस में है दोस्तों। तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89 में क्या है? नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हा समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना के सुधार से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है? 90 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आप लोग बता लीजिएगा दोस्तों, इसका सही तो ऑप्शन नंबर 21 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 21 त्रिभुज है। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 20/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह 60 75। तो ऑप्शन नंबर सी जगह आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न नंबर 92 नंबर क्या है? एक वस्तु को 1470 में बेचने पर विक्रेता को 50/3% लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1260 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत इजी प्रश्न, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है? किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो ब्याज का वार्षिक दर कितना है दोस्तों? तो ये है दोस्तों 9%। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 225 रुपया का धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 256 हो जाता है तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 20/3%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 क्या है? ए बी सी एक काम को 12 15 और 20 दिन पूरा करता है तो तीनों मिलकर कितना में काम करेगा? देखिए तीनों मिलता है दोस्तों, तो इसका लसा लीजिएगा, तीनों का तो 60 आता है, तो ये जगह 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 5 4 9 9 3 12, 12 से भाग दीजिएगा तो 12 पंचे 60, 5 दिन चलाता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जगह इसका सही तो ऑप्शन नंबर बी जगह 5 दिन लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न क्या है? ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में तथा उसी काम को 8 घंटे पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते तो काम कितने में पूरा होगा दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों 1 घंटा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 97 नंबर प्रश्न है, पहले 17 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर
बी जगह 105 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 98 नंबर। 9 आंकड़ों का औसत 87 है यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है, अगले 3 आंकड़ों की औसत 92 है, तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, तो पहले 9 आंकड़े का औसत, तो 9 गुने करेंगे कितना? 87 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 9 गुने 87 करेंगे तो 783 आता है, 783 आ जाएगा। और 5 आंकड़ों के औसत 79 है, तो 5 गुने 79 करेंगे तो कितना आता है? तो ये आता है 395 आ जाएगा, 395। ठीक है, और 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो 3 गुने 92 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 276 आ जाता है। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ के उसमें से घटा देंगे तो कितना है? ये जगह 6 5 11 के 1 और 10 7 17 के 7 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 से 71, 6 से 71 800, 783 से घटाएंगे तो 2 3 में से 2 1 गया 2, और 8 में से 7 गया 1, और 7 से गया 6, 112 आता है। तो ऑप्शन नंबर है 112, ऑप्शन नंबर डी 112 आंकड़ा होगा 9वां, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है? 99 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 5 मीटर चौड़ी 2 समकोण सड़कें 70 मीटर लंबे तथा 45 मीटर चौड़े आयताकार उड्डयन के केंद्र से गुजरती हैं तथा उड्डयन के दीवारों के समानांतर 100 प्रति मीटर की दर से सड़कें बनाने की लागत ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 55,000 रुपया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है? 4:3 है में है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो यदि अनुपात 4:5 हो जाता है तो दिए गए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा क्या है दोस्तों? तो बहुत इजी है प्रश्न दोस्तों, इसको बनाइएगा कैसे? देखिए एल्कोहल और पानी है, ठीक है, तो एल्कोहल हो जाएगा कितना? 4x और पानी जगह 3x। ठीक है, और ये हो जाएगा 3। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाते हैं, 5 लीटर अगर पानी मिलाते हैं तब कितना अनुपात हो जाता है? 4:5 हो जाता है। ठीक है, तो इसको गुना करिएगा तो 4 5 20x हो जाएगा, तो तिरछा गुना करिएगा तो 4 तिहाई 12x प्लस 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में से 12 घटेगा तो 8x हो जाएगा, 8x बराबर कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 4 दूना 8 और 10 दूना 20, 5 दूना 10 और 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना चलेगा? x बराबर आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, एल्कोहल का पूछ रहा था, एल्कोहल का कितना है? एल्कोहल का 4x है। ठीक है, तो 4 गुने 5/2, 2 से गुण कर गया 2 मरते में, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते 10 किस में है? ऑप्शन नंबर है 10 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जो हम कट ऑफ दिए थे 55 से 60 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपके 100% बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में आपका रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट आप जरूर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।